नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे विभूतिपाद के 18वें सूत्र के बारे में। और इस सूत्र में महर्षि पतंजलि बताते हैं कि जब हम अपने संस्कारों का साक्षात्कार करते हैं तो उससे किस तरह की विभूति प्राप्त होती है। तो देखते हैं विभूतिपाद का 18वां सूत्र। विभूतिपाद का 18वां सूत्र है संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जात ज्ञानम। हर एक पद का अर्थ समझेंगे, इसके बाद पूरे सूत्र को एक साथ समझते हैं। इस सूत्र में सबसे पहला पद है संस्कार। संस्कार क्या होते हैं? संस्कार होते हैं हमारे चित्त पर जो इंप्रेशन बनते हैं, जो स्मृतियां बनती हैं, उनको हम संस्कार कहते हैं। और ये संस्कार कैसे बनते हैं कि जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारे मन में विचार आते हैं, उन सब की स्मृति, उन सब के इंप्रेशन हमारे चित्त पे बनते रहते हैं। और जो हम काम करते हैं उसके भी इंप्रेशंस हमारे चित्त पर रहते हैं। यानी जो हमने काम किया उसका एक इंप्रेशन होगा, वो भी हमारे चित्त पर बनेगा। जिस तरह के इंप्रेशंस हमारे चित्त में रहेंगे, हम काम भी उसी तरह का करेंगे। तो इंप्रेशन से, संस्कारों से हम कर्म करते हैं और कर्मों से हम फिर से संस्कार बनाते हैं, और यही साइक्लिक क्रम चलता रहता है। तो इसीलिए जब लोग कहते हैं ना कि ये इनके भाग्य में लिखा हुआ है, या इनके पूर्व जन्मों की कहानी है, या पूर्व जन्म के संस्कारों की वजह से ऐसा हो रहा है, तो उसका कारण यही है। क्योंकि जिस तरह के हम कर्म करेंगे, जिस तरह के हम काम करेंगे, उन सबके संस्कार बनेंगे, और फिर उन्हीं संस्कारों की वजह से हम फिर से आगे काम करेंगे। तो ये संस्कार क्या होते हैं कि बीज के रूप में भी काम करते हैं, और यही संस्कार जब ये फलीभूत हो जाते हैं तो ये वृक्ष के रूप में भी भरकर सामने आ जाते हैं। जिससे हम ये कहते, अक्सर सुनते हैं ना लोगों का, कि इनके कर्मों का फल है। तो कर्मों का फल क्या है कि जब संस्कार जो बीज रूप में हमारे चित्त पर हैं, जब वह उभर कर आता है सर्टेन सिचुएशंस पर, वो उसी को कहते हैं कि ये कर्मों का फल मिल रहा है, या इनके संस्कारों की वजह से ऐसा हो रहा है। और ये संस्कार इस जन्म के भी होते हैं, पिछले जन्म के होते हैं, जो हम अभी काम करते हैं, जो हमारे चित्त पर इंप्रेशन इस जन्म में है, वो एज अ सीड अगले जन्म में भी कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। और इसी वजह से इस जन्म के संस्कार आगे तक जाते हैं, और पिछले जन्म के संस्कारों से वशीभूत होकर हम इस जन्म में भी कर्म करते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब कई बच्चे छोटे होते हैं तो कुछ बच्चे मुस्कुराते रहते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं, कुछ परेशान होते रहते हैं। क्या होता है कि जो जिस तरह के संस्कार पिछले जन्म से आए हैं, उन्हीं से वशीभूत होकर वो अलग अलग तरह के रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पर संस्कार हो गया स्मृतियां, या जो हमारे चित्त पर इंप्रेशन है, वो हो गए संस्कार। इसका अगला पद है साक्षात। साक्षात का अर्थ होता है कि प्रत्यक्ष होना, सामने आना, या फिर साक्षात्कार कर लेना, समझ लेना उस चीज को। तो जब संस्कार साक्षात की बात चल रही है, तब यहाँ पर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो हमारे इस जन्म के संस्कार हैं, जो हमारे पिछले जन्म के संस्कार हैं, जब हम उनको प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, करणात, करणात का अर्थ हुआ कि कर लेने से। तो जब हमने अपने संस्कारों का साक्षात कर लिया, जब हमने अपने संस्कारों को देख लिया, जब हमारे संस्कार हमारे प्रत्यक्ष आ गए, तब क्या होगा? पूर्व। पूर्व का अर्थ होता है पहला, यानी इसके पहले का। और अगला शब्द है इसमें जाति। जाति का अर्थ होता है जन्म, और फिर आता है ज्ञानम। ज्ञानम का अर्थ होता है कि ज्ञान हो जाता है या जानकारी मिल जाती है। अब पूरे सूत्र को एक साथ समझते हैं। यहां पर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि संस्कार साक्षात्कारणात्, यानी संस्कारों का साक्षात्कार कर लेने से, या संस्कारों को प्रत्यक्ष रूप में देख लेने से, पूर्व जात ज्ञानम, पिछले जन्मों का ज्ञान हो जाता है। यहां पर संयम शब्द नहीं आया है, लेकिन पूरे विभूतिपाद में संयम की बात की गई है। तो यहां पर संयम शब्द अलग से नहीं यूज किया गया है, लेकिन इम्प्लिसिटली है। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम संयम करते हैं, तो उस संयम कहां पर करते हैं? संस्कारों में। जब हम संस्कारों में संयम करते हैं, तब क्या होता है कि संस्कारों का साक्षात्कार हो जाता है, हमें अपने संस्कार पता चल जाते हैं। इसको दूसरे तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि संयम द्वारा हमें संस्कारों का साक्षात्कार हो जाता है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम संस्कारों में संयम करते हैं,
तब हमें अपने संस्कारों का साक्षात्कार हो जाता है, संस्कार हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में आ जाते हैं। और इससे क्या होता है कि पूर्व जाति ज्ञानम, हमें पिछले जन्म का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि यही संस्कार जिस तरह के हैं उसी के अनुसार हम कर्म करते रहते हैं और उन्हीं कर्मों से संस्कार फिर से उत्पन्न होते हैं। तो अगर हमने ध्यान धारणा समाधि संस्कारों में लगा दी तो एक एक करके हमें सारे संस्कार पता चलते रहेंगे, और जब हम पीछे की तरफ देखते हुए जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि वो कौन से संस्कारों के बीज थे जो इस जन्म में हैं और जिनकी वजह से हम आज जैसा कर रहे हैं वो काम क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि यही बताना चाहते हैं कि जब हम संस्कारों को समझेंगे, अपने संस्कारों को जानेंगे, तब हमें अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाएगा। पूर्व जन्म के ज्ञान के संबंध में एक पौराणिक कहानी है जो श्रीमद् भागवत से है। कहते हैं कि राजा भरत ने कई सालों तक राज्य किया और फिर उन्होंने अपना राज्य अपनी संतानों में बांटकर जंगल की तरफ प्रस्थान किया। वो गंडक नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे कि एक दिन नदी के किनारे एक गर्भवती हिरणी पानी पीने के लिए आई और उसी समय एक शेर ने गर्जना की, जिससे डरकर उस हिरणी ने नदी में छलांग लगा दी। छलांग लगाने की वजह से वो हिरण का बच्चा उसके गर्भ से बाहर आ गया और हिरणी की वहीं पर मृत्यु हो गई। भरत जी ने ये वृत्तांत देखा, उन्हें बच्चे पर दया आई, वो बच्चे को उठाकर अपने साथ ले आए। हिरण का छोटा सा बच्चा बहुत ही सुंदर और प्यारा, उसको देखते उसके खाने का इंतजाम करते उसके साथ खेलना शुरू किया। अब उस बच्चे से इतना प्रेम और मोह हो गया उनको कि अपनी पूरी तपस्या भूल गए, पूरी साधना भूल गए और पूरा दिन रात उसी बच्चे की सेवा में लगे रहते। समय के साथ बच्चा बड़ा हुआ, एक दिन हिरणों का झुंड आया और वो बच्चा उन्हीं के साथ घूमता हुआ जंगल में चला गया। अब भरत जी को इतना मोह था कि उस बच्चे के याद में दिन रात खोए रहते और सब कुछ भूलकर उन्होंने केवल उस बच्चे में ही अपना ध्यान लगा रखा। अब समय के साथ क्या हुआ, फिर उनकी मृत्यु हो गई और क्योंकि उनके चित्त में दिन रात इंप्रेशंस थे उसी बच्चे के, तो अगला जन्म उन्हें मिलता है एक हिरण का। लेकिन तपोबल के कारण, योग बल के कारण उन्हें अपने पिछले जन्म का ज्ञान था। वो जंगल में उसी बच्चे को ढूंढते रहे, लेकिन हिरण का बच्चा था कहीं गायब हो गया, उन्हें वो बच्चा नहीं मिलता है। और फिर एक दिन जाकर उनको एहसास होता है कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तपस्या करने आया था और एक बच्चे के मोह में मैंने एक अपना जन्म खराब कर दिया, जिसकी वजह से मुझे हिरण बनना पड़ा। फिर वो अपने शरीर का त्याग करते हैं और फिर आगे एक ब्राह्मण परिवार में फिर से मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं, जहां पर उन्हें फिर से पिछले दोनों जन्मों का ज्ञान था कि वो पहले राजा थे, राजा के बाद वो सन्यासी बने, फिर हिरण बने और फिर उन्होंने एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है। कहानी और आगे बढ़ती है कि उनका सांसारिक चीजों में मन नहीं लगता था। उनके पिता चाहते थे कि वो स्कूल जाके ट्रेडिशनल वे में पढ़ाई करें, उन्हें ये सारी बातें पता थी, इसलिए जानबूझ के उन्होंने उन चीजों पर फोकस नहीं किया और स्टोरी कंटिन्यू रहती है। बात यहाँ पर उस कहानी की नहीं है, बात है कि महर्षि जड़भरत को अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान, इतना उनका योग बल था, इतना तपोबल था, जिसकी वजह से वो सारे जन्मों के बारे में जान पा रहे थे। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि भी यही कहते हैं कि जब हम योग साधना में तल्लीन होते हैं और अपने संस्कारों पर संयम करते हैं, तब हमें अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। तो इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने यही बताया है। इस योग की जानकारी को सभी लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।